देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी से ही आप इतना पोर्शन तो आप एनसीईआरटी से ही कॉपी करोगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लगाओगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ संभाल लेना, इलेक्ट्रिक मीटर, ईएम का मतलब इलेक्ट्रिक मीटर, और यहाँ पे आप लगाओगे ये जो लगा हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया। तो इतना पोर्शन आप एनसीईआरटी से इतना ही कॉपी करोगे, ठीक है। वो आप कर लेना कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब रेड कलर से आप लोगे लाइव वायर, है ना, रेड कलर से दिखाते हैं ना लाइव वायर को। चलिए लेते हैं हम लोग रेड कलर से लाइव वायर, यहां से ये लाइव वायर आई, लाइव वायर लिख लेना, लाइव वायर, ठीक है ना। और यहाँ से इस तरीके से, ये बेटा एनसीईआरटी से ही सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गई, फिर यहाँ से ये लाइव वायर आई, ठीक है, और ये लाइव वायर ऐसे खींच दो, ठीक है ना। उसके बाद अब आप न्यूट्रल वायर लेके आइए ब्लैक कलर से, ठीक है। एग्जाम में कलर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आप लिख देना वहां पे। ये हो गई हमारे पास न्यूट्रल वायर, ठीक है, ये ऐसे, ये हो गई हमारे पास न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो इतना पोर्शन जो है ये एनसीईआरटी से ऐसे ही आप कॉपी करोगे। अब आगे देखो आपके सवाल में क्या कह रहा है, द क्लाइंट वांट्स दैट इन द लिविंग रूम देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ दिस, मतलब ये जो हम अंदर अभी दिखाने जा रहे हैं लिविंग रूम का हम स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं ना, मतलब वायरिंग, प्रोविजन ऑफ एलईडी लैंप, एक क्या लगाना है हमें, एलईडी लैंप लगाना है। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप एलईडी लैंप में, क्या आप एलईडी लैंप में अर्थिंग करोगे कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लैंप वैम्प हम लोग जल्दी छूते नहीं है, जो चीजें हम लोग छूते हैं ना जिनकी मेटल बॉडी होती है तो उसके लिए अर्थिंग होती है ना। तो अगर आप देखोगे तो लैंप में अर्थिंग करने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट कोई जरूरत है नहीं, है ना। देखो हम क्या करेंगे, लैंप का मतलब आप एलईडी लैंप का मतलब बल्ब समझ लो, तो एक यहां से लेके आएंगे वायर, ठीक है, और एक स्विच लगा देंगे ऐसे करके, ये ऐसे स्विच S1, और यहां हम लगा देंगे एक, ये एलईडी लैंप हो गया, ये क्या हो गया, एलईडी लैंप हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला उसने, फिर उसने हमें बोला एलईडी लैंप हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फैन लगाना है, तो इसी में आप आगे चले जाओ, इलेक्ट्रिक फैन लगा दो ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फैन के लिए स्विच हो गया S2, ठीक है, स्विच हो गया S2, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फैन दिखा दो ऐसे करके, ठीक, स्विच S2, ये लिख देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन है ना, और यहां से लाके यहाँ पे जोड़ दो। आप खास बात क्या देख रहे हो, सबको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ना। जैसे ही आप स्विच 1 क्लोज करोगे तो बल्ब आपका ग्लो करेगा, जैसे ही स्विच 2 क्लोज करोगे तो आपका फैन चल जाएगा, इस तरीके से। और सबको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक वायरिंग कैसी होती है, पैरेलल में, तो वो यही चेक करना चाहता था आपको पैरेलल में लगाना आता है कि नहीं। अच्छा एक चीज और कि आपको ये भी दिखाना एग्जाम में कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है यहाँ पर, है ना, मतलब जो वोल्टेज है ये वाला 220 वोल्ट है, ऐसे ये भी चेक किया जाएगा, इसके भी मार्क्स है 220 वोल्ट ऐसे करके, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहे हैं हमसे, ये लाइव वायर को थोड़ा बढ़ा लो और न्यूट्रल वायर को भी थोड़ा बढ़ा लीजिए ऐसे करके, एक सेकेंड, है ना। ये ब्लैक कलर से ऐसे, और ये वाली रेड कलर से, ये रेड कलर से, ये इस तरीके से, है ना, लाइव वायर। अब आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है रेफ्रिजरेटर कनेक्ट करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेफ्रिजरेटर कनेक्ट करोगे तो रेफ्रिजरेटर में ना अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो
अर्थिंग वाला वायर हम लोग लाएंगे और रेफ्रिजरेटर से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब रेफ्रिजरेटर कैसे दिखाओगे बताओ? बना दो एक बॉक्स टाइप का कुछ भी, ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे। ये क्या है? रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब इसमें एक वायर आएगी हमारे पास कहाँ? न्यूट्रल में, ब्लैक वाली में। ये ब्लैक वाली क्या है? न्यूट्रल है। और ऊपर जो गई है रेड वाली वो क्या है? लाइव है ना। और यहां से इसको लाइन में कनेक्ट करो। और अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रीन कलर से आपको क्या दिखाना पड़ेगा? ग्रीन कलर में लेने जा रहा हूं, ये ग्रीन कलर से हमें दिखाना पड़ेगा किसको? ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन कलर ले लेता हूं, एक मिनट। ये देखिए अर्थ वायर, ये अर्थ वायर आ रही है ऐसे करके ग्रीन कलर की, है ना। ये इस तरीके से ये आई, और 1 सेकेंड, ऐसे यहां से ऊपर से लेके जाएंगे और यहाँ कनेक्ट कर देंगे लाके रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे ये न्यूट्रल वायर, ठीक है। न्यूट्रल वायर क्यों? अर्थिंग के लिए करते हैं ना, सॉरी न्यूट्रल, आई एम वेरी सॉरी, न्यूट्रल क्यों लिखोगे? अर्थ वायर होगी ना ये ग्रीन वाली, ये हो गई अर्थ वायर। बस वो ये चेक करता है आपको पैरेलल में वायरिंग करनी आती है कि नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रेफ्रिजरेटर से अच्छी तरीके से जोड़ देना भाई, थोड़ा रेफ्रिजरेटर से अच्छी तरीके से ग्रीन वायर को जोड़ देना ऐसे करके ना। तो ये हो गया, इसके हमने रेफ्रिजरेटर की क्या कर दी? हमने अर्थिंग कर दी, ठीक है ना। ओके नाउ, और क्या बोला इसने आगे देखते हैं। कह रहा अ प्लग पॉइंट फॉर अप्लायंसेस अप टू द पावर ऑफ 2 किलोवाट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि पावर ऑफ 2 किलोवाट है ना, उससे हमारा क्या मतलब है? पावर ऑफ 2 किलोवाट होगा, हम क्या करें, है ना। पावर ऑफ 2 किलोवाट लगभग 9 एम्पीयर की करंट ड्रॉन करेगा। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो पावर कितनी दे के रखा है? 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट हो जाएगा। 2 इंटू 1000 करोगे 2000 वाट इज इक्वल टू वोल्टेज 220 वोल्ट, और करंट यहां से निकाल लोगे तो करंट लगभग आएगा कितना? 2000 डिवाइडेड बाय 220। से कोई मतलब नहीं है, ये सब सॉल्व नहीं करना, 9 एम्पीयर के आसपास आएगा, चेक कर लेना। तो हम क्या करें? होगा, हमें तो बस सॉकेट लगाने से मतलब है, सॉकेट हम लगा देंगे ले जाके, क्या दिक्कत है? सॉकेट लगा देते हैं चल के। चलिए आइए सॉकेट लगाते हैं। तो सॉकेट लगा दीजिए जैसे एनसीईआरटी में लगा हुआ है, ये इस तरीके से गोल गोल लगा दो, या जैसे लगाना हो लगा दो, है ना। 1 2 और ये 3 पॉइंट इसमें बना दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे? सॉकेट में हम लोग लाइव वायर, ठीक है ना। तो ऐसे करके, रुक जाओ अच्छे से बना लेते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जैसे एनसीईआरटी में बना है वैसे बना लो ना, ऐसे। ये लीजिए सॉकेट बन गया। ये हो गया लाइव के लिए, ये हो गया न्यूट्रल के लिए, और ये हो गया ग्रीन वायर के लिए, यानी कि अर्थ वायर के लिए, ठीक है। तो कर लीजिए, ये रेड वाला आया आया आया, और सॉकेट के बाद तो कुछ नहीं लगाना है ना, बस ठीक है। सॉकेट के बाद कुछ नहीं लगाना, ये आया आया आया, ये सॉकेट का यहाँ पे गया, ऐसे दिखा दो, ये हो गया लाइव, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल वाला, ये आया आया आया, और ये न्यूट्रल वाला, ठीक। उसके बाद जो ग्रीन वाला वायर था, है ना, अर्थिंग भी तो करोगे, सॉकेट में भी तो अर्थिंग होती है। सॉकेट में 3 पिन सॉकेट में अर्थिंग होती है, 9 एम्पियर के लिए लगा रहे हो सॉकेट, तो अर्थिंग तो करनी पड़ेगी। 9 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट होती है ना, तो सेफ्टी के लिए अर्थिंग करनी पड़ेगी, कर दो, क्या दिक्कत है। तो यहां से ग्रीन वाली वायर को ऐसे आगे बढ़ाओ और लाके यहाँ पे ऐसे सॉकेट में जोड़ दो। अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकेंड, जैसे एनसीईआरटी में, ये इस तरीके से, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये ऐसे लाके ये हो गया, ठीक है। बस ये कंप्लीट हो गया। और कुछ बोल रहा है क्या? ड्रॉ सर्किट डायग्राम शोइंग इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड अर्थिंग वायरिंग सेफ्टी। हाँ, अर्थिंग वायरिंग भी दिखा दी हमने, ठीक है। सेफ्टी भी दिखा दी हमने, रेफ्रिजरेटर के लिए भी और ये इसके सॉकेट के लिए भी, 3 पिन सॉकेट के लिए भी, ठीक है। बाकी सब लेवलिंग कर लीजिएगा जैसे एनसीईआरटी में किया है ना। अर्थ वायर हो गया, लाइव वायर, बस बता दिया मैंने, ठीक है ना। ये इस तरीके से। और कुछ करना है क्या? हाँ, एक चीज आप चाहो तो कर सकते हो, किसके लिए बोला था इसने? लिविंग रूम के लिए। तो भाई लिविंग रूम ये रहा आपका, बस ऐसे ही मैं दिखा दे रहा हूँ येलो कलर से, ये रहा लिविंग रूम।
ये दिखा क्या, ये रहा लिविंग रूम, ये वाला ऐसे है ना। आप अगर चाहो तो एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, लिविंग रूम ऐसे डॉट 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 करके, डॉट 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 करके, डॉट 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 डॉट, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। ये हो गया लिविंग रूम के लिए वायरिंग। कुछ छूटा तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई स्विच S1 S2 हो गया फैन के लिए। रेफ्रिजरेटर बना लिया, रेफ्रिजरेटर में न्यूट्रल वायर भी गई है, लाइव भी गई है, और अर्थ वायरिंग और सॉकेट को पैरेलल में लगा दिया। बस ठीक तो है, क्या दिक्कत है। ठीक है,